वट सावित्री व्रत की सही तिथि, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा के नियम और सनातन धर्म में इसका महत्व। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 26 मई को वट सावित्री व्रत पूरे देश भर में रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का बड़ा महत्व होता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक खास पर्व है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट के वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की कथा सुनती हैं, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे। इस साल वट सावित्री व्रत की डेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन बनी हुई है, तो आइए इसकी सही डेट जानते हैं, जो इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत 2025 26 या 27 मई कब है? आपको बता दें, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 26 मई को सुबह 8:31 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत में उपयोग होने वाली पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजा में कई पवित्र और प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। नीचे दी गई है पूरी सामग्री लिस्ट। धूप, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, पूजा की थाली, सिंदूर, रोली, अक्षत, चावल, कलावा, कच्चा सूत, व्रत के दौरान पेड़ की परिक्रमा हेतु रक्षासूत्र, 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा, बांस का पंखा, बरगद का फल, लाल और पीले रंग के फूल, काला चना, भीगा हुआ नारियल, पान के पत्ते, बताशा, श्रृंगार सामग्री, लिपस्टिक, बिंदी, कंघी आदि। वट सावित्री व्रत कथा की किताब, सावित्री और सत्यवान की फोटो या प्रतिमा। इन सभी सामग्रियों को पूजा थाली में सजाकर वट वृक्ष के नीचे ले जाना चाहिए। जानिए वट सावित्री पूजा का नियम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और पूजा घर की सफाई करिए। फिर आप वट वृक्ष की फोटो अथवा नवीन कोपलों वाली वट वृक्ष की टहनी लेकर पूजा चौकी पर रखें। आपको बता दें कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों का वास माना गया है। पूर्व या उत्तर मुख होकर पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे 11 देशी घी के दीपक जलाएं या अपनी पूजा चौकी के पास भी जला सकते हैं। व्रत नहीं कर सकती हैं तो परिवार की अन्य महिलाओं के साथ स्नान आदि करके पूजा में शामिल हों। इस पूजा में आप वट सावित्री की कथा सुनें। यह व्रत एक दिन पहले शाम में फल अथवा कुट्टू से बने पकवान खाकर रखें। गर्भवती महिलाएं परिवार की बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में यह व्रत करें। सनातन धर्म वट पूजा का महत्व। सनातन धर्म वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष होता है, जो दशकों तक जीवित रहता है। इसे व्रत के दौरान पूजा जाता है क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और जीवन में स्थिरता की कामना का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। इसके साथ परिक्रमा करने के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। कहते हैं कि बरगद के वृक्ष में तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए पूजा में वट वृक्ष को शामिल किया गया है। इसे लेकर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस तरह सावित्री अपने समर्पण से अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाई थी, उसी तरह इस शुभ व्रत को रखने वाली विवाहित महिलाओं को एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। भगवान विष्णु को समर्पित ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत खास तौर पर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती देने के लिए मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखती हैं। वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए? भगवान विष्णु को समर्पित ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत खास तौर पर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती देने के लिए मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
इस दिन महिलाएं वटवृक्ष यानी बरगद के नीचे पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को लेकर खानपान के सेवन में कई तरह की दुविधा सामने आती है। मन में शंका बनी रहती है कि अगर ये चीज खा ली तो हमारा कहीं व्रत खंडित न हो जाए। वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए? व्रत के दौरान महिलाओं को फल, मेवे, खिचड़ी, दही और शहद का सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण न करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीजें पूरी तरह से वर्जित होती हैं, इसलिए इससे बचें। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है, ताकि जो भी शुभ काम किया जाए उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। व्रत में घर पर बनी शुद्ध मिठाई, हलवा या पुआ का सेवन किया जा सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो किसी भी व्रत से एक दिन पहले सादा भोजन करने की सलाह दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि तामसिक भोजन को भारी और न पचने योग्य माना जाता है। इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तामसिक भोजन से व्रत की अवधि में शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती और व्रत के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वट सावित्री व्रत की मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जिंदगी वापस मंगवाई थी और तभी से यह व्रत हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।